स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद मौर्य। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, ज़्यादा इनकम चाहते हो, ज़्यादा पिन निकलवाना चाहते हो, आप अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। हाउ टू प्रमोट अपलाइन। आपको किसी न किसी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और उनको प्रमोट भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे अपलाइन नहीं बन सकते हैं। ये सिस्टम का रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। आपको किसी न किसी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी अपलाइन को फॉलो करो जो आपको ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे कोई अपलाइन है जो हमेशा फील्ड में रहते हैं, हमेशा ट्रेनिंग में जाते रहते हैं, हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, रिजल्ट लेकर के आते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग लेते हैं। इस तरीके का अपलाइन अगर आपके नज़र में है तो आप उनका बेल्ट पकड़ लो और उनके साथ अपने आप को समर्पित कर दो। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप उनसे फ़ायदा लेना चाहते हो, आप उनका फ़ायदा उठाना चाहते हो, या आप उन्हें अपलाइन को यूज करना चाहते हो अपने टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ग्रुप के लिए, तो आप उस अपलाइन से दोस्ती बनाइए और उनका बेल्ट पकड़ लीजिए, यानी अपना हाथ उनके हाथों में दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए। तो अपलाइन, हम गलती क्या करते हैं कि जब हमें कहीं प्लान दिखाने जाना होता है तो हम अपलाइन को लेकर के जाते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है, रिलेटिव है, दोस्त है, हम अपने दोस्त के पास प्लान दिखवाने के लिए अपने अपलाइन को लेकर के जब जाते हैं तो वहां जाने के बाद हम अपने दोस्त से हाल चाल बातचीत करते हैं, लेकिन अपलाइन को वहां प्रमोट नहीं करते हैं, अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते हैं, जिससे रिजल्ट हमारा नहीं आता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, अपनी टीम में भी मैंने कई लोगों को देखा। तो सबसे पहली आप गलती क्या कर रहे हो कि आप अपने अपलाइन को किसी तरह लेके तो जा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के पास में, लेकिन अपलाइन का प्रमोशन प्रमोट नहीं कर रहे हो। इससे आपका रिजल्ट नहीं आता है। यानी सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपका जो अपलाइन साथ में गया उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू वो नहीं करेगा। अब सोचिए, मैं एक बात बताऊं, यूँ समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक सोने की ईंट है, सोने की ईंट है, और आप कहीं गए, चौक चौराहे पे, बाजार में गए, कहीं अनजान लोगों को, किसी को आप दे रहे हो, किसी भी व्यक्ति को आप वो सोने की ईंट देना चाह रहे हो कि भाई ये सोने की ईंट वैसे तो इतने में है लेकिन मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति लेगा? या ऐसे बोल सकते हो कि ये सोने की ईंट है, आप ले लो, इसका इतना पैसे मुझे दे दो। क्या वो व्यक्ति आपके सोने की ईंट लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे ही क्यों बेच रहे हो, सोने की ईंट है तो सोनार के पास जाओ, ज्वेलरी वाली दुकान पे चले जाओ, मुझे क्यों, आपकी क्या गारंटी अभी हो कल नहीं रहोगे। तो कहने का मतलब आपका अपलाइन उस सोने की ईंट के बराबर है, अगर आप सही तरीके से प्रमोट किए तो। अब सोने का भाव उनको बताए, सोने का रेट बताए, कितने का आपने खरीदा, कितने उनको देना चाहते हो, उसका बिल दिखाओ, उसकी थोड़ी पहचान बताओ, फिर सामने वाला थोड़ा एग्री होता कि हाँ ये तो ठीक है, फिर तो मेरा फायदा है। तो अपलाइन जब साथ में आपके जाते हैं तो अपलाइन के बारे में सामने वाले को बताना, ये नहीं कि जाकर के सिर्फ चुपचाप एकदम साइलेंट होकर बैठ जाना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। आप जाओ, दोस्त से मिलो, हाल चाल हो गया, उसके बाद बोलो कि देखो दोस्त, देखो भाई, देखो चाचा, जो भी आपका रिश्तेदार में है उनको बोलो कि ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे अपलाइन हैं, ये मेरे गुरु हैं, जिनको मैं बड़ी मुश्किल से टाइम जिनका मैं लेकर के अभी आया हूँ, इनको बुलाया हूँ। मेरे जैसे काफ़ी लोग इनके टीम में, इनके साथ में हैं, टीम ग्रुप इनका बहुत बड़ा है, तो मुझे टाइम बड़े मुश्किल से इनका मिला हुआ है और इनके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है, कई सारा मुझे फ़ायदा मिला है। तो मैं चाहता हूँ वो सारा फ़ायदा आपको भी मिलना चाहिए, उसके लिए मैं इनको लेकर के आया हूँ। इनका समय बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल टाइम इनके पास है, क्योंकि यहाँ के बाद और कहीं इनको जाना है, तो सर का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना 10 से 15 मिनट समय दे सकते हैं अगर आप अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं या फ़ायदा जानना चाहते हैं कि आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सामने वाला बिल्कुल डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ मेरे पास ठीक है, 10 मिनट टाइम है, 15 मिनट टाइम है, या कोई बात नहीं अब तो मैं काम से आ चुका हूँ या मैं फ्री हूँ, बताओ आप क्या फ़ायदा मेरा है। तो बात ये ऐसा करना कि आपका क्या फ़ायदा होने वाला उसके बारे में सर आपको बताएंगे, तो आपको सिर्फ सुनना है, तब वो सुनेगा सामने वाला। लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन का प्रमोशन सही से नहीं किया तो आपका अपलाइन जो मर्जी बोले, जितना मर्जी बोले, वो अनजान आदमी आपके ही तराजू में अपलाइन को भी तौल देता है। मतलब नहीं समझे? यानी जिस नजरिया से वो आपको देखता है उससे खराब नजरिया से आपके अपलाइन को देखेगा कि मुझे बेवकूफ़ बनवाने के लिए लेकर आया, मुझे उल्लू बनाने के लिए लेकर आया, कोई कंपनी में जोड़ने के लिए लेकर के आया, ऐसा वो बोल सकता है या सोच सकता है। राइट?
तो अपलाइन की वैल्यू जरूर वहाँ दिखाएं, अपलाइन के समय की वैल्यू, इनके टीम वर्क है, इनका टीम बड़ी है, नॉलेज ज़्यादा है, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मेरे जैसे सैकड़ों लोग इनकी टीम में काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, सभी को बेनिफिट मिलता है। ऐसा अगर आपने प्रमोशन किया तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। और अपने अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पहले ही बता दो। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर पहले हमसे बीमारी पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या हुआ, आपको कौन सी दिक्कत आ रही है। तो हम उस डॉक्टर को बताते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या मुझे लॉज मोशन लग गया है, मुझे खांसी आ रही है, जो भी समस्या है, फीवर आ गया, कोई भी समस्या हमारे पास है तो समस्या हम उसको बताते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर उस हिसाब से अंदाजिया तुक्का लगा के दवाई देते हैं कि हाँ ये दवाई आप सुबह खाना, ये दोपहर को खाना, ये शाम को सोते समय खा लेना। ठीक है, 3 दिन का दवाई है, 3 खुराक है, ठीक हो जाए तो मेरे पास, आराम हो जाए तो आ जाना, नहीं आराम हो तो भी आ जाना। अच्छा, हम 3 दिन दवाई खाने के बाद सही टाइम पे दवाई खाते हैं और खाने के बाद जब तीसरे दिन हम फिर जाते हैं तो बताते हैं हाँ ये आराम हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे। तो डॉक्टर को अगर कंफ्यूजिंग होता है तो वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर कि इसमें दिक्कत क्या है, जो मैंने दवाई दिया था उस हिसाब से लगता प्रॉब्लम नहीं, कोई और प्रॉब्लम है। तो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें क्लियर पता चल जाता है इसमें क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, जिस भी नए व्यक्ति के पास आप अपलाइन को लेके जाते हो, तो अपलाइन को उस प्रोस्पेक्ट के बारे में, नए व्यक्ति के बारे में अपलाइन को जरूर बता दो कि सर ऐसे ऐसे मेरे दोस्त है, ये काम करते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ उनका घर है, फैमिली लेकर, जो भी आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी है वो आप अपलाइन को बता दो। अपलाइन उसी हिसाब से उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रमोशन जरूरी है, प्रमोशन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप चले गए और बैठे रहे, कोई प्रमोशन नहीं किए, कोई बात नहीं की, अपलाइन से नहीं कुछ डिस्कस हुआ, अपलाइन की कोई वैल्यू नहीं दिखाई उसके सामने वाले को। एक चीज़ और है, रियल में करना है, रियलिटी करना है, फेक वाली नहीं करना है। अपलाइन को अगर 2000 महीने का आता आरसीएम से, 2000 आता नेटवर्क मार्केटिंग से, किसी भी एमएलएम कंपनी में आप हो, 2000 रुपये अगर अपलाइन को आता है तो आपने बताना है कि अभी शुरुआत की, इनको 2000 आता है, लेकिन ये आप ना बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है। पैसे की कोई बात नहीं करनी वहाँ पर, आप सीधे बोल दें कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे जैसे इतने लोग इनके पास, दर्जनों लोग बोल सकते हैं आप, या 20 लोग बोल सकते हैं, 50 सैकड़ों लोग, हजारों लोग, ऐसा जिस लेवल पर आपका अपलाइन है उस हिसाब से आप उनको बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो सामने वाला जो नया व्यक्ति है आपके अपलाइन के सामने वो दब जाएगा, यानी नौ हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन की वैल्यू आपने अप कर दी, बढ़ा दी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपलाइन को यूज कर सकते हैं अपने टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। आप उनको सपोर्ट, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं अपने अपलाइन का। ध्यान रखें कि अपलाइन का अगर सम्मान आप करते हैं तो आपकी टीम आपका सम्मान करती है। आप अपलाइन को फॉलो करेंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आप बस खत्म।